रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। गुजरात में बीजेपी का इक़्तिदार में फिर आना तय। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में वाज़ेह सबकत। हाजिन और दगमल्ला के डीडीसी चुनाव में आजाद उम्मीदवारों की फतह। स्काउट्स एंड गाइड्स के जोशो जज्बे को कम्युनिटी के दीगर शोबों में अपनाने की जरूरत पर एलजी का जोर। राजभवन जम्मू में जे के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एहलकारों और रजाकारों से की मुलाकात। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2022 को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल। और जम्मू में 33वीं सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज। पेश है खबरों की तफसील। गुजरात में हुक्मरान बीजेपी का 7वीं मरतबा इक़्तिदार बरकरार रखना तय है, जो एक रिकॉर्ड है। गुजरात बीजेपी सदर सीआर पाटिल ने गांधीनगर में पार्टी सदर दफ्तर पर आज शाम ऐलान किया कि रियासत में नई बीजेपी सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब 12 दिसंबर सोमवार को मुनक्किद की जाएगी। ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक गुजरात की 182 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने अब तक 150 सीटें जीती हैं और वो 6 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 1 पर वो सबकत बनाए हुई है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है और 1 पर वो आगे चल रही है। याद रहे कि कांग्रेस ने गुजरात में 2017 के चुनाव में 77 सीटें जीती थी। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल समेत हुक्मरान बीजेपी के सभी सरकर्दा लीडरों ने या तो चुनाव जीत लिया है या वो आगे चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात असेंबली चुनाव में शानदार कामयाबी दिलाने के लिए बीजेपी वर्करों को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि ये तवारीखी जीत पार्टी वर्करों की सख्त मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं थी। मुबारकबादी के एक ट्वीट पैगाम में नरेंद्र मोदी ने पार्टी वर्करों को बीजेपी की हकीकी मजबूती करार दिया। उन्होंने शानदार और तवारीखी जीत दिलाने के लिए गुजरात के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वाज़ेह सबकत बनाई हुई है और उसका सरकार बनाने का पूरा इम्कान है। 68 रुकनी हिमाचल प्रदेश के असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने अब तक 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में कुल 25 सीटें गई हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी के हक में फैसला कुन मैंडेट देने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस सरकार तमाम चुनावी वादों को पूरा करेगी। हाजिन और द्रगमला के डीडीसी चुनाव में आजाद उम्मीदवारों ने फतह हासिल की है। हाजिन ए हल्के के लिए दोबारा कराए गए चुनाव में खातून आजाद उम्मीदवार नाजा बेगम को कामयाब करार दिया गया है। उन्होंने 423 वोटों से चुनाव जीत लिया है। नाजा बेगम को अपनी पार्टी की हिमायत हासिल थी और उन्होंने कुल 2706 वोट हासिल किए हैं। उनके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस की खातून उम्मीदवार अतीका बानो ने 2283 वोट हासिल किए हैं, जबकि एक और आजाद खातून उम्मीदवार आबिदा अफजल ने 2178, बीजेपी की कुलसुमा बेगम ने 387 और आजाद उम्मीदवार जाहिदा बेगम ने 315 वोट हासिल किए हैं। उधर द्रगमला हल्के के डीडीसी चुनाव में भी खातून आजाद उम्मीदवार आमिना मजीद ने चुनाव जीत लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत में उन्होंने कुल 3259 वोट हासिल किए हैं। पीडीपी की शबनम रहमान ने 3220 वोट बटोरे हैं, जबकि अपनी पार्टी की हमीदा बेगम ने 1474 वोट हासिल किए हैं। बीजेपी की शकीला अख्तर को 877 वोट मिले हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि चुनाव धांधलियों की शिकायत के तनाजुर में चुनाव कमीशन ने इन दोनों डीडीसी हलकों में 5 दिसंबर को दोबारा चुनाव कराए थे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पिछले 5 साल के दौरान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए कुल 2,46,000 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन
के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में ये जानकारी देते हुए कहा कि खाली असामियों को मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की जरूरियात की बुनियाद पर हर साल मुश्तहर किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तमाम वजारतों और महकमों को पहले ही हिदायत जारी की है कि खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए बरवक्त कार्रवाई की जाए। दरियास्ता MSME के मरकजी वजीर नारायण राणे ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में बताया कि मुल्क में स्टार्टअप्स की वजह से 8,40,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। ये मौके सरकार के मंजूर शुदा 84,000 स्टार्टअप्स में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप्स 640 अजला में फैले हुए हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि 100 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हो गया है। मरकजी सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वागुजार की है, जिसमें से 30,400 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए हैं। इस बात की जानकारी मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर ममलकत कौशल किशोर ने लोकसभा में आज एक तहरीरी जवाब में दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन का आगाज किया है और इसके लिए 100 स्मार्ट शहरों का इंतखाब किया गया है। पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 मंजूर किया है। इस बिल को राज्यसभा ने आज पास किया, जबकि लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इस बिल का मकसद ऐसे जानवरों की नस्ल की बैनुल अक़वामी तिजारत के बारे में कन्वेंशन को नाफिज करना है जो खतरे से दो चार हैं। ये बिल मरकजी सरकार को एक मजाज अथॉरिटी नामजद करने का इख्तियार भी देगा जो जानवरों का कारोबार करने के लिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट लाइसेंस देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्काउट्स एंड गाइड्स जज्बे को कम्युनिटी के दीगर शोबों में अपनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि एक तामीरी तब्दीली लाई जा सके। वो आज राजभवन जम्मू में JNK भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अफसरों और रजाकारों के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। वफद की क़यादत जम्मू कश्मीर शाख के कमिश्नर विंग कमांडर NM जोशी कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड्स बेलूस खिदमत और कसरत में वहदत की अलामत है। उन्होंने कहा कि रजाकार समाजी बराबरी और मुआशरे में खुद नज्म ज़ब्त और दोस्ती जैसे अक़दार को मुस्तहकम करने का काज के लिए सरगर्मी से काम कर रहे हैं। इस बात पर इंतहाई फख्र महसूस करते हुए कि स्काउट्स एंड गाइड्स अपनी जिम्मेदारियां अहलियत और मौसर तरीके के साथ निभा रहे हैं, मनोज सिन्हा ने तामीरी तब्दीली लाने के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स के जज्बे को परवान चढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। नज्म नस्क और अज़म को नौजवानों की खासियत करार देते हुए LG ने कहा कि मिशन यूथ के जरिए इंतजामिया नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई कर रही है ताकि वो समाजी तरक्की के लिए बेलूस खिदमत कर सके। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो JNK भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सरपरस्त आलमी हैं को जम्मू कश्मीर में स्काउट्स एंड गाइड्स की सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी गई। मनोज सिन्हा ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स तहरीक को इंतजामिया की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज 33वीं सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हुकूमत खेल शायकीन के लिए आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा कायम करने और जम्मू कश्मीर में कौमी और बैन अवी चैंपियनशिपों जैसे बड़े खेल मुकाबलों का इनकाद करने की अहदबंद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के खेल मुकाबले नौजवानों में खेल कूद के छिपे हुए टैलेंट को दिखाने के भरपूर मौके फराहम करते हैं। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने इस मौके पर कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल और JNK टेनिस बॉल एसोसिएशन ने 33वीं कौमी चैंपियनशिप को आज से लेकर 11 दिसंबर तक मंदिरों के शहर में मुनक्कद करने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस चैंपियनशिप में मुल्क की 36 मर्द और 28 खवातीन टीमें शिरकत कर रही हैं। आज की इफ्तिताई तकरीब में 8 UT समेत 28 रियासतों के तकरीबन 1000 अशखास ने हिस्सा लिया। रेवेन्यू हुकाम ने आज एक तजावुजात मुखालिफ मुहिम के दौरान बड़गाम जिले के खान साहब तहसील में 4 करोड़ रुपए मालियत की 36 कनाल
11 मरला काचराई अराजी कब्जे से छुड़ा ली। ये मुहिम तहसीलदार खान साहब की निगरानी में अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि महकमे माल की टीम ने 2 जगहों पर मुहिम अंजाम दी, जिस दौरान एक जगह से 21 कनाल जमीन जबकि एक और मकाम से मौके पर ही 15 कनाल 11 मरला अराजी छुड़ा ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि मुतल्लिका अराजी को तहवील में लिया गया और सभी गैर कानूनी तजावुजात को छुड़ाई गई अराजी से हटाया गया। इत्तलात और नशरियात की मरकजी वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने आज अनंतनाग में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इस सेमिनार का मकसद असातिज़ा और तालिब इल्मों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी देने के अलावा तालीमी शोबे में इस पॉलिसी को मुतारिफ करने के बाद आने वाली इनकलाबी तब्दीलियों के बारे में आगाही दिलाना था। याद रहे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में 5 रोजा मल्टी मीडिया नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जो 6 दिसंबर से शुरू हुई है और आज की तकरीब इसी की एक कड़ी थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने J&K के बैनर तले आज सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। वो अपनी मांगों के हक में नारे लगा रहे थे। एहतजाज कर रहे आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने पड़ोसी रियासतों हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की तरह उनके मुशाहरे में इजाफा करने की इंतजामिया से इस्तदा की। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करने और ग्रेजुएटी और पेंशन दिए जाने की भी मांग की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि न्यूक्लियाई जंग का खतरा बढ़ रहा है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस अपने न्यूक्लियाई हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस की इंसानी हकूक से मुतल्लिक काउंसिल की सालाना मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि बिलखसूस यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयां काफी तवील हो सकती हैं। मौसम महकमा मौसमियात ने कल शाम से अगले 24 घंटों के लिए मौसम नासाजगार रहने की पेशगोई की है। महकमे की एक इत्तला में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में कल शाम से लेकर शनिचरवार की शाम तक अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में रात का कम से कम दर्जे हरारत -12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों पर फिर एक नजर। गुजरात में बीजेपी का इख्तियार में आना फिर तय। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में वाज़ेह सबकत। हाजिन और द्रगमुला के DDC चुनाव में आजाद उम्मीदवारों की फतह। स्काउट्स एंड गाइड्स के जोश और जज्बे को कम्युनिटी के दीगर शोबों में अपनाने की जरूरत पर LG का जोर। राजभवन जम्मू में J&K भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एहलकारों और रजाकारों की मुलाकात। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2022 को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल और जम्मू में 33वें सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।